महत्वपूर्ण हो जाता है। अब खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। दिल्ली एनसीआर से खबर है, यहाँ पर लगातार पोल्यूशन के लेवल बढ़ रहे हैं। आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 389 रिकॉर्ड हुआ है। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा हो चला है। वजीरपुर, बवाना, जहांगीरपुरी, ओखला, यहाँ पर प्रदूषण बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है। रेड जोन में 9 निगरानी केंद्र पहुंच गए हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को भी खराब बनी रही और लगातार 5वें दिन खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। और दिवाली पर प्रदूषण स्तर में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसके चलते शहर के 9 निगरानी केंद्र बहुत खराब यानी कि वेरी पुअर श्रेणी रेड जोन में पहुंच गए हैं। CPCB के अनुसार शनिवार शाम 4 बजे राजधानी का औसतन वायु AQI 268 रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है। एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, चिंताजनक बना हुआ है। गाजियाबाद में AQI 324 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब वेरी पुअर श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा की बात करें और साथ ही गुरुग्राम की भी, तो यहाँ पर क्रमशः 298 और 260 रहा, जो कि खराब श्रेणी में है। और CPCB के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में सबसे अधिक यानी कि AQI 389 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा वजीरपुर में 351, बवाना में 309, जहांगीरपुरी में 310, ओखला में 303, विवेक विहार में 306, द्वारका में 310 और सिरीफोर्ट में 307 का स्तर दर्ज हुआ है। इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह 300 के पार ही है AQI। अभी तो दीपावली में जो पटाखे जलेंगे उसके बाद क्या हालात बनेंगे एयर क्वालिटी के, ये देखने वाली बात होगी। तो पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI के आंकड़े देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। आप देख सकते हैं कि क्या क्या AQI कहां कहां है और वाकई ये बेहद ज़्यादा चिंताजनक है, डराने वाला है, क्योंकि एयर क्वालिटी के गिरते ही तमाम सांस लेने की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए सांस लेने में खासा तकलीफ देखने को मिलती है। स्मॉग उत्पन्न हो जाता है, विजिबिलिटी खासा लो हो जाती है। और जिस तरीके से सरकार ने ग्रैप 1 लागू किया था, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े बढ़ते ही चले गए हैं। अभी दीपावली के बाद क्या हालात बनेंगे। हालांकि इसका एक और फैक्टर है पराली भी लगातार जलाई जा रही है। तमाम ऐसे केसेस देखे गए हैं, पराली जलाने से मना करने के बावजूद जगह जगह पराली जलाई गई है और उसके बाद ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वांचली समाज का महापर्व छठ का पर्व जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और उसको लेकर अगर दिल्ली में तैयारियों की बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार होती नजर आ रही है। हम लोग इस पर मौजूद है दिल्ली के ITO छठ घाट पर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छठ को लेकर तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और वहीं यमुना को लेकर जिस तरीके से सियासत लगातार तेज रहती है, तो कहीं ना कहीं अगर यमुना की स्थिति देखी जाए तो यमुना पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी साफ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे छठ का पर्व नजदीक आता है वैसे वैसे यमुना में डिफॉर्मिंग की शुरुआत हो जाती है, केमिकल डाला जाता है। लेकिन अगर इस वक्त यमुना की बात की जाए तो यमुना में किसी भी तरीके का झाग नजर नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग यमुना के ITO घाट पर की जाए। और अगर यमुना की साफ सफाई की बात की जाए, आसपास की गंदगी की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यमुना भी अब पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। जैसे जैसे छठ का पर्व नजदीक आता है वैसे वैसे कहा जा सकता है कि दिल्ली में जो छठ पर्व पर यमुना को लेकर सियासत तेज हो जाती है, वो सियासी पारा तो लगातार गरमाया हुआ है। लेकिन अगर फिलहाल बात की जाए इस वर्ष छठ पर्व को लेकर तो दिल्ली में यमुना पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि पूर्वांचली समाज इस बार आस्था की डुबकी यमुना में लगाएगा। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से घाटों को भी तैयार किया जा रहा है, जो कि छठी मैया की पूजा के लिए घाट तैयार किए जाते हैं, तो वो घाटों को भी पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचली समाज के लिए इस बार खुशखबरी यही है कि जहां पहले कृत्रिम घाट बनाए जाते थे दिल्ली में तमाम जगहों पर आस्था का पर्व मनाने के लिए, तो इस बार पूर्वांचली समाज आस्था की डुबकी दिल्ली की यमुना में लगा सकता है, जो दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्वांचली समाज से वादा किया था। दिल्ली से कैमरामैन सुनील के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली।